तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ चुका था, लेआउट पढ़ चुका था। लेआउट मेनू में ये लाइन नंबर और हाइपरटेंशन ये क्या है, बाकी है ना। और ब्रेक्स में कुछ ऑप्शन है, जैसे तो आपको मालूम ही है कि पेज अगर ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। और अगर टेक्स्ट वरपिंग, यानी यहाँ देखिए आपको निशान भी दिखा रहा है कि यानी बड़े हर्फ वगैरह में अगर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये करना है तो कर सकते हैं। यहाँ एक है, जैसे क्या है, कंटिन्यूस, है ना। इसे आज हम समझते हैं, तभी आप लाइन नंबर समझ पाएंगे। तो हम यहां से क्या करते हैं, पहले को एक पैराग्राफ ले लेते हैं, है ना, इक्वल RAND, और यहां ले लेते हैं हम क्या 10 पैराग्राफ। कितने लाइन का, 5 लाइन का, और हम इधर एंटर करेंगे, आ गया, है ना। अब आप देखना चाहते हैं कि हमारा क्या है, ये तो 10 पैराग्राफ आ चुका, लेकिन अगर आपको चाहिए क्या कि हर पैराग्राफ के हर लाइन पे क्या हो, नंबर आ जाए, है ना। अगर आपको नंबर लाना है तो आप कंट्रोल A से पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल Z कर दीजिए, अगर करना है तो कर सकते हैं, है ना, जस्टिफाई। और यहाँ लाइन नंबर पे देखेंगे, एक तो क्या कंटिन्यूस, अगर आप कंटिन्यूस करेंगे, है ना, देखिए तो नंबर आपको कंटिन्यू नंबर दे देगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 जितना तक है आपको पूरा नंबर दे देगा, कंटिन्यू। बात समझ में आ गई। यानी हर लाइन पर अगर आपको नंबर चाहिए तो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है ना। अगर आपको नंबर नहीं चाहिए तो यहाँ देखिए, अगर नंबर आपको डिलीट करना है तो यहां से कर लीजिए, खत्म, ठीक है। यहां आप देखते होंगे कि रीस्टार्ट एच पेज, है ना, और रीस्टार्ट एच सेक्शन, इससे भी हमको समझना है। अब इसको हटा दीजिए, और इससे भी आप मार्क को नन कर दीजिए ताकि हट जाए, ये भी हटा दीजिए, है ना, हट गया ना। नंबर कैसे लाएंगे, तो नंबर आप लाइन नंबर पे जाएंगे। अगर आपको हर लाइन पे नंबर चाहिए तो देखिए, यहाँ पैराग्राफ का एतबार नहीं किया गया है कि हर पैराग्राफ का आप अगर चाहें कि नहीं भाई हमारा तो ये तो मैटर है, लेकिन हर लाइन पे तो आ रहा है, लेकिन हमको ये चाहिए कि हर पैराग्राफ से हमारा क्या हो, नंबर चेंज हो जाए। जैसे कि मानिए टू चेंज आना द वे अ पिक्चर फिट्स इन इट, ये एक अलग पैराग्राफ है ये, और ये एक अलग पैराग्राफ है। हम चाहते क्या कि इस पर भी हमारा क्या हो, नंबर आ जाए, और इस पर भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको सब नंबर डाल देते हैं, यहां से चलेंगे और कंटिन्यूस पर क्लिक कर देंगे, नंबर आ गया आपका ये हर। अब अगर आपको चाहिए कि हर पैराग्राफ से हमारा, जैसे यहाँ देखिए 6 से शुरू हो, लेकिन हमको यहाँ 6 से नहीं बल्कि यहाँ से 1 से शुरू हो, और यहाँ पर 11 ये भी क्या हो, 1 से शुरू हो, यानी हर पैराग्राफ में जितने भी लाइन हो उन लाइनों पे लाइन के एतबार से क्या हो, नंबर आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेस्टार्ट इस सेक्शन। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे, हम अभी आपको बताते हैं। पहले हम यहाँ देते हैं कि देखिए रेस्टार्ट इच पेज। अब अभी आप अगर दूसरे पेज पे जाएंगे तो देखिए नंबर हमारा कंटिन्यू है, बात समझ में आ रही, नंबर हमारा कंटिन्यू है। देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 41 है, ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पहले पेज पे तो क्या है, नंबर हमारा बराबर है 40, लेकिन दूसरे पेज पर भी क्या हो, एक नंबर से हमारा पेज शुरू हो, लाइनिंग हमारा क्या हो, एक नंबर से शुरू हो जाए। तो उसके लिए भी आपके पास सेक्शन दिया है। चलिए हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, है ना, RAND, और यहां से हम लेते हैं 10 पैराग्राफ, कितने लाइन का, 15 लाइन का। चलिए, ताकि हमारा सफा बढ़ा हुआ है ना। यहाँ आपको ब्रैकेट देना है RAND के बाद, ठीक है, लेकिन आप लोग टाइप कीजिएगा, है ना। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ हमारा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा कितना 4 सफा आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हर सफे से क्या हो हमारा, यानी हर पेज में क्या हो, एक नंबर से शुरू हो। तो आप कंट्रोल A सेलेक्ट कर लीजिए, और कहा जाना है, लेआउट मेनू पे जाना है, और यहाँ लाइन नंबर, ठीक है। अभी हमारा क्या है,
सेम आएगा, देखिएगा आपको सेम आएगा, है ना। देखिए कंटिन्यू आ रहा है, कहां से शुरू किया उन्होंने, 1 से कंटिन्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी पेज को ब्रेक ही नहीं किया है, ठीक है। अभी हमारा ये कंटिन्यू पेज है ना, इसकी वजह से। तो आप कंट्रोल जेड कर लीजिए और यहां से पेज ब्रेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका 1 नंबर पेज है और आप यहां से पेज ब्रेक कर लीजिए। चलिए यहां से पेज ब्रेक, आप पेज ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट पेज, यहां तो देखिए नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहां पर आपको नेक्स्ट पेज कर देना, सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। आपका ये सेक्शन अलग हो गया। अब आप यहां से भी आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, नेक्स्ट पेज कर दीजिए, है ना। और यहां से भी चलिए, ऐसा नहीं कि आपका सफा बढ़ेगा, नहीं सफा नहीं बढ़ेगा, सफा तो वही रहेगा, बस सिर्फ आपका जगह चेंज होगा। यानी वो शुमार, यानी आपके किसके अंदर, यानी एमएस वर्ड वो से अब अलग अलग पेज मानेगा। अब तक तो उन्होंने एक ही पेज माना था कि ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब हमने कर दिया। अब आप देखिए कंट्रोल ए कीजिएगा और यहां से आप देखिए नंबर्स पे रिस्टार ईच पेज, यानी हर पेज में 1 नंबर से शुरू हो लीजिए। अब आप देखिए 1 नंबर से हमारा पहले नंबर सफा पर क्या हुआ, शुरू हो गया। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो देखिए 1 नंबर से हमारा शुरू हुआ, है ना। तो यहाँ हमारा अभी कर्सर है, इसकी वजह से दे दिया, अगर कर्सर नहीं रखेंगे तो नहीं देगा। यहाँ आपको कुछ टाइप करना है, हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ देखिए तीसरे नंबर पेज पर भी आपको 1 नंबर पेज से शुरू हुआ है। बात समझ में आ गई। आप अगर इसे देखना चाहते हैं, देखिए हमने कंटिन्यू किया था तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल एक ही नंबर पे दे दिया, है ना। देख रहे 1 नंबर पे है, लेकिन अभी हमने क्या किया, पेज क्रिएट किया, है ना। तो अब हमारा हर एक एक पेज पर आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे क्या, नहीं भाई हमारा ये जो पैराग्राफ है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये पैराग्राफ अलग है ना, 14, है ना, यहां से लेके ये पैराग्राफ अलग है। लेकिन हम चाहते क्या, यहां से जो वीडियो है ये पैराग्राफ अलग है, तो इसका भी नंबर शुमार क्या हो, एक ही से हो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाना पड़ेगा, है ना, 8 सेक्शन। लेकिन क्या आप यहां इंटर करेंगे तो वो नंबर शुमार करेगा क्या, 1 नंबर नहीं। जैसे देखिए हम यहां से, यहाँ लीजिए 2 मार्क, यहां से हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ नंबर बढ़ोतरी हो जाए, आगे नंबर हमारा 18 नंबर है, ये आ गया, है ना। लेकिन यहां से आपको ये देखना है कि हमारा हर पैराग्राफ तो अलग अलग है, लेकिन नंबर शुमार नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर किस पे, पेज ब्रेक पे, यहाँ कंटिन्यू पर है, ये पढ़ सकते हैं, ये इसने आपने पढ़ लिया। लेकिन आपको सेक्शन अलग भी करना है। यहाँ देखिए आपको लिखा भी रहा है, लिख भी दिया है कि इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, यानी एक ही पेज में अलग अलग अगर आपको सेक्शन चाहिए, है ना, यानी पैराग्राफ एमएस वर्ड की जुबान में आपको क्या हो, पैराग्राफ मानेगा, है ना। तो अब हम इसके लिए भी न्यू पेज ले लेते हैं ताकि आपके सामने सारी बातें वाजे हो जाए, है ना। चलिए हम न्यू पेज ले लिए और हम यहाँ भी RAND से एक क्या करेंगे, पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। और यहाँ हम देंगे कितना, 10 लाइन, एक पैराग्राफ या तो 5 पैराग्राफ हो, या तो 2 पैराग्राफ ले लीजिए। और उसी को हम क्या करेंगे, ये 10 लाइन की हो और हम इसको एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 2 पैराग्राफ है, क्या आप एंटर करेंगे, देखिए हमने उसी में एंटर किया था, आपके इस वाले फाइल पे तीसरे नंबर पे हमने एंटर किया था, लेकिन एंटर का उन्होंने नंबर नहीं दिया था, दिया था क्या, नहीं दिया था। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और इसको यहां से लीजिए, ये देखिए हमने एंटर किया यहाँ पे, है ना। चलिए हम यहाँ पे एक और एंटर करते हैं, यहाँ फुल डॉट है, यहाँ पर भी अगर हम एंटर करेंगे ना तो वो अलग नंबर नहीं देगा, बल्कि इसी एक को एक ही शुमार करेगा। लेकिन यहाँ नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एक नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसी से बना रहे हैं ना। पैराग्राफ तो बन गया ना, लेकिन नहीं, ये कंप्यूटर की जुबान पर आपका ये पैराग्राफ नहीं है, जब तक कि आप यानी यहाँ कंटिन्यूस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम, आप चलिए अना इसी को लीजिए, हमारा पहले वाला यानी ये वाला, ठीक है, ठीक है, तीसरा वाला ये है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ हमारा 2 पैराग्राफ है, लेकिन हम यहाँ जो पैराग्राफ बनाएंगे अलग अलग नंबर लेने के लिए, तो हम किससे बनाएंगे, ब्रेक कंटिन्यूस से। तो यहाँ देखिए एक क्या है,
फुल स्टॉप यहाँ है हम चाहते हैं यहाँ से पैराग्राफ अलग हो जाए, है ना। अब आप लेआउट मेनू पे जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। देखिए वही सेम है, पैराग्राफ बन गया। हमने इंटर नहीं किया, लेकिन हम यहाँ क्या किए, इंटर से पैराग्राफ नहीं किए, बल्कि हमने जो एमएस वर्ड का उसूल व जवाबित है, कवानीन है, कायदा कुल्लिया है, उसी एतबार से हमने क्या किया है, यहाँ पैराग्राफ बनाया है। अब इसको एमएस वर्ड इसको क्या मानेगी, पैराग्राफ मानेगी। ठीक है, एक पैराग्राफ और आप क्रिएट कर लीजिए, कहां पे, यहां पर। चलिए कहां से, फुल स्टॉप कहां है, देख लीजिए फुल स्टॉप यहाँ है। ठीक है, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आप जैसे कि चलिए हम एंटर करके भी देख लेते हैं। एंटर करके तो नहीं देखा जाएगा, अभी हम यहां से क्या करेंगे, वही ब्रेक करेंगे, पेज कंटिन्यूस पर कर दिए। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 पैराग्राफ हमारा हो गया। अब हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ लाइन पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इसे सेक्शन मानेगा। ठीक है, अब इसे एमएस वर्ड अलग अलग सेक्शन मानेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए हर सेक्शन, हर पैराग्राफ में एक एक नंबर से शुरू हो गया। देखें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसमें जितना 4 लाइन है 4 नंबर दिया, इसमें 9 लाइन है, इसमें 9 लाइन दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एंटर कर रहे हैं ना, तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। देखिए नंबर बढ़ा क्या, नहीं बढ़ाना, क्यों, क्योंकि वो सेक्शन मानेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई। अब हम आपको तीनों दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप माइनस करेंगे, नहीं आएगा। चलिए, अब पहले नंबर भी आप देख लिए, ये देखिए पहला नंबर है ना, जो कि हर कंटिन्यू पे नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही। इस पे चलिए दूसरा नंबर पे देखिए, देखिए हर पैराग्राफ पर भी वही नंबर है, लेकिन हर सफे पे अलग अलग नंबर है, यानी हर सफे से नंबर शुरू है। ठीक है, जितना भी नंबर आपका क्रिएट है, उन्होंने एक नंबर से वो क्या किया है, अलग अलग किया है। बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए 40 नंबर, 42 नंबर यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर, यानी अलग पेज कर दिया है उन्होंने। बात समझ में आ गई। अब आप तीसरा नंबर देखिए कि इन्होंने हर पैराग्राफ में क्या किया है, एक एक नंबर से शुरू कर दिया है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आ गई तो इशारा कर दीजिए। यहां देखिए ब्रेक, इससे कोई फायदा नहीं है, इस सम का इस्तेमाल नहीं होता है। कैसे, जैसे आप देखिए ऑल्ट, ऑल्ट पेज, अभी आपका क्या एक है, हमने कर दिया। देखिए यहाँ 3 आ गया, सीन ऑफ 3, लेकिन आप किसमें है, 2 नंबर, है ना। आपका एक पेज क्या हो जाएगा, वो हाइड रहेगा, है ना, छुपा कर रहेगा, ऑल्ट रहेगा। इसलिए इस हम का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग भी तो इस्तेमाल करते नहीं, आज तक हमने नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैं भी आपको ये करूंगा कि आप भी ना करें। बस ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, वर्ल्ड पेज, है ना। इवेंट पेज वगैरह करना है तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ इवेंट पेज यानी 2 नंबर है और 4 नंबर है डायरेक्ट, है ना, यानी बीच का तीसरा नंबर सफा जो है वो आपको नहीं दिखाएगा। और ऑल्ड पेज पे आपको 1 नंबर दिखाएगा और 3 नंबर दिखाएगा, 2 नंबर वाला पेज आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बात समझ में आ गई। यहां से देखिए कॉलम हमने नहीं देखा था ना, चलिए आपको देखा था। हम पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, कॉलम दे देते हैं इसको 2 कॉलम हमने दे दिया। देखिए हमने पैराग्राफ पे दिया है ना, हमारा जहां कर्सर था हमने वहां पे दिया, इसकी वजह से यहाँ 2 पार्टीशन कर दिया। लेकिन आपको अगर पूरे को चाहिए, पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कॉलम 2 कॉलम दे दीजिए, तो 2 कॉलम में पूरा बट चुका है। ठीक है, दोनों बट चुका है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको पैराग्राफ ऐड करना है, जैसे मानिए कि कॉलम हमको अलग करना है ना, जैसे यहां से लीजिए, हम ये लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कर्सर रखते हैं और पेज ब्रेक, यहाँ देखिए कॉलम। अब देखिए उन्होंने अलग कॉलम पे कर दिया, इधर समेट दिया, है ना, और इधर एक अलग कॉलम कर दिया। देख रहे हैं, यहां से एक अलग कॉलम कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ देखिए कि अगर आपको नंबर नहीं चाहिए, जैसे मानिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इस पैराग्राफ पे, हमको किसी खास पैराग्राफ पे, अब आप उस पैराग्राफ को सेट कर लीजिए और यहां से नंबर से हटा दीजिए। देखिए यहां से नंबर हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि आप नंबर ऐड भी कर सकते हैं और नंबर हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग कंफर्म है तो बता दीजिए, हम यहां से नॉन कर देते हैं।
हाइपरलिंक हाइपर सेक्शन का क्या है कि ये क्या करेगा, हर्फ को बढ़ा देगा, है ना, हर्फ को। जैसे कि माने अगर जगह कम दिख रही है ना, कि जैसे यहाँ हमको क्या 5 हर्फ आना आना चाहिए था, अब वो क्या करेगा, तो वो 5 को नहीं तो बल्कि वहां अगर 3 हर्फ का जगह आ रहा है तो एक वहां माइनस का निशान देगा और दूसरे हर्फ को इधर, 2 हर्फ को इधर सेट कर देगा। जैसे हम इस पैराग्राफ पे करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे है और हम यहाँ पे चलते हैं और ऑटोमेटिक अगर आप करेंगे तो पूरे को कर देगा। देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, बात समझ में आई। कंट्रोल सेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए प्रो, है ना, प्रो, प्रो, प्रोडक्ट लिखा हुआ था पूरा, यह हर्फ था यहाँ प्रोडक्ट, है ना। लेकिन यहाँ देखिए 3 हर्फ के बाद उन्होंने क्या किया, बाकी हर्फ को दूसरे लाइन पे कर दिया, क्योंकि जगह नहीं है इसकी वजह से। तो इसका इस्तेमाल भी कभी कभी किसी किताब में होता है। मैनुअल अगर आपको करना है, इसको नन कर दीजिए, देखिए आ गया ना, देखिए प्रोडक्ट यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ तो यहाँ जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप कंट्रोल जेड भी करेंगे ना, लीजिए कंट्रोल जेड कर लीजिए और यहाँ देखिए आपको प्रोडक्ट यही है, लेकिन जगह ना होने की वजह से उन्होंने क्या किया, हाइपरलिंक अगर करना है तो कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ हाइपरलिंक नहीं बल्कि मैनुअल करके देखेंगे। तो देखिए आपको दिखाएगा भी, अगर ना आपको यहाँ दिखाएगा भी, जहां अगर आपको करना है ना, यहाँ देखिए प्रो पे कर दिया, है ना, प्रोडक्ट यहाँ अलग कर दिया, वह अगर आपको चाहिए यस कर दीजिए, आगे भी दिखाएगा, देखिए बट, है ना, बटन, है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। यस, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, जहां जहां उनको लगेगा कि यहाँ यहाँ होना चाहिए वो आपको दिखा देगा, बस यस कर दीजिए। ओके, देखिए उन्होंने हाइपरलिंक कंप्लीट कर दिया, ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं, बात समझ में आ गई। चलिए यहां से नन कर दीजिए, है ना, सिलेक्ट कीजिए और हाइपरलिंक नन कर दीजिए। ऑटोमेटिक रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हमने समझ गया। अब हम समझेंगे क्या, यहां पर आपको दिख रहे हैं, है ना, रेफरेंस मेनू। रेफरेंस मेनू में एक बहुत कमाल है, ये इसे हम जरूर पढ़ेंगे और इसे भी, ठीक है। ये क्या है कि जैसे आप किताब वगैरह टाइप करते हैं ना, किताब 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 की सेटिंग करते हैं तो उसमें फहरिस्त भी होता है ना। उर्दू किताबों में क्या है, अगर आप इन पेज में फहरिस्त बनाएंगे तो उसके लिए काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। क्या क्या करना पड़ता है, फिर उसको नंबर तरतीब दो, फिर उसकी पीडीएफ निकालो, फिर आप देखिए कौन सा हेडिंग कहाँ है ना, फिर उस एतबार से आपको नंबर देना है। लेकिन एमएस वर्ड ने इतना आसान कर दिया है कि आप यहीं से बिल्कुल ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। कैसे, चलिए हम न्यू पेज ले लेते हैं और न्यू पेज ले लिए। अब हम यहाँ एक पैराग्राफ ले लेते हैं, 10 पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। RAND @ और 10 पैराग्राफ हम लेंगे 10 लाइनों में, ठीक है। और इधर एंटर कर दीजिए, हमने तो ले लिया। अब देखिए ये कितने सफा पर आया, 3 सफे पर आया, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है, तो क्या हम हेडिंग अपने एतबार से डालेंगे तो होगा, इस बात का याद रखिएगा, नहीं होगा। अगर आप अपने मर्जी से हेडिंग डालेंगे तो कंप्यूटर उसे यानी एमएस वर्ड उसे हेडिंग मानेगा ही नहीं, जब तक कि आप उनके उसूल के मुताबिक हेडिंग नहीं देंगे। यहाँ से हेडिंग 1, है ना, हेडिंग 2 वगैरह ये सारा चीज आप नहीं देंगे तो अब जैसे हम यहाँ एक हेडिंग डालते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम लेते हैं हेडिंग, लेते हैं क्या, अशरफी कंप्यूटर, है ना। आपकी मर्जी जो आप लेना चाहे ले सकते हैं, है ना, अशरफी। हम अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ, बाकी तो किताब के मुताबिक से आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। हाँ, आपका सवाल ये भी हो सकता है, क्या ये इंग्लिश ही में होगा, उर्दू में नहीं होगा? जी हाँ, उर्दू में भी होगा, सारा चीज होगा, लेकिन आपको सेम तरीका यही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। यही तरीका अपनाना पड़ेगा, आपका उर्दू में भी हो जाएगा, उर्दू फॉन्ट वो खुद ब खुद कलेक्ट कर लेगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे, पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही, चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं अशरफी की शान। चलिए कुछ भी एक ले लीजिए, है ना, या तो अशरफी कंप्यूटर ले ही लीजिए। चलिए हमने ले लिया, ठीक है।
अब अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे अपने मुताबिक इसको क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहे हैं, है ना। अब इसको हम हेडिंग दे रहे हैं, कलर दे दिए, अलग कलर दे दिए, तो इसे एमएस वर्ड हेडिंग नहीं मानेगा, किसी सूरत में नहीं मानेगा, क्योंकि ये हेडिंग है ही नहीं, उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है यहाँ। आप अगर इस पे करेंगे तब आप वो उसको हेडिंग मानेगा। ठीक है, चलिए आप रेफरेंस पेन पे जाएंगे और यहाँ आपको, जैसे अगर मानिए कि आपने चले गए, अब हेडिंग कैसे लाएं, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहाँ 3 लेवल तक है। यानी एक तो क्या, मेन हेडिंग यानी तहारत का बयान, है ना। जिम्नी हेडिंग, नमाज किन किन चीजों से टूट जाती है, वजू किन किन चीजों से टूट जाती है, ये जिम्नी हेडिंग। और उससे भी एक छोटी जिम्नी हेडिंग होती है जो कि तीसरे लेवल पर आती है ना। जैसे अखवाले जरी वगैरह अगर आपको डालना, डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी अगर आप क्या करेंगे, लेवल 1 पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ये हेडिंग आ चुका। अब आप होम पे जाइए, यहाँ देखिए यानी हेडिंग 1 सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए, एक तो हेडिंग हमने यहां पर दे दिया, और एक हेडिंग हम दूसरे नंबर सफे पे देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो रही है, और यहाँ पे देंगे, और हम लिखेंगे क्या, अलीगढ़, है ना, अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आप इसको हेडिंग 1 दे दीजिए, है ना, हेडिंग 1 दे दिए। ठीक है, यहां से हेडिंग दीजिएगा, या तो रेफरेंस पे जाइए और यहां से एड टू टेक्स्ट लेवल 1 पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तब जाके कंप्यूटर इसे हेडिंग मानेगी, तब आपका क्या होगा, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज है हम आपको बताएंगे, पहले हम यहाँ 1-2 सफे पे हेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको और हेडिंग चाहिए, कोई एक हेडिंग डालना है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से भी एक हेडिंग यहाँ पे भी ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ताजमहल, है ना, ताजमहल और मुमताज। ठीक है, हम क्योंकि आप तारीख की किताबें लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हेडिंग वगैरह रहेगी। अब हम यहाँ से इसको हेडिंग देंगे। ठीक है, अब होम मेन्यू में नहीं जाएंगे, बल्कि लेवल 1 पे क्लिक कर देंगे, हेडिंग आ चुका। इसको आपको बढ़ाना है, या तो यहाँ से ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, इंटर कर लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए RAND, और यहाँ से 5 पैराग्राफ ले लीजिए। ठीक है, बात मुकम्मल। अब अगर आप क्या करेंगे, ये तो हमने हेडिंग बनाया किसके जरिए, कंप्यूटर MS वर्ड के उसूल के मुताबिक, तो 4, है ना। अब अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इंटर और दबा लेना है। ठीक है, यानी यहाँ से एक इंटर दबा लीजिए, और यहाँ पे आपको राइट यानी लेफ्ट साइड, आप उर्दू के हिसाब से कर रहे हैं ना, इंग्लिश के एतबार से, तो आपके बाएं जानिब क्या होना, कर्सर होना। यहाँ पर हमारा कर्सर है, ऑलरेडी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अगर आपको न्यू पेज लेना है, एंटर करते हुए आप चलिए जाइए, है ना, एक पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह करना चाहे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया ना, तो यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखाएंगे, देख रहे हैं, उनका एक एक अलग अलग डिजाइन है। ठीक है, आपको अगर अपना कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ से जाइए, लेकिन अमूमन 1 नंबर वाला ही क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब जैसे आप इसको एक पर क्लिक करेंगे ना, तो जितना हेडिंग आपने बनाया, किस किस सफे पे बनाया, वो सफा नंबर भी आपको दिखा देगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए उन्होंने यहाँ बना दिया टेबल ऑफ कंटेंट, है ना, अशरफी कंप्यूटर, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ से तो हमारा क्या हो, न्यू पेज हो, हम इसको अलग पेज रखेंगे, लीजिए हम पेज बढ़ा दे, एंटर करते हुए आगे कर दिए। ठीक है, आगे कर दिए। अब अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही नंबर है, लेकिन 1 नंबर पेज में तो नहीं है, आप यहाँ से क्या कर लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट को खत्म कर सकते हैं। यहाँ से जाइए और रिमूव कर दीजिए पहले। अब आप अगर क्या करेंगे, यहाँ आपका है, आप पहले नंबर सफे पे चले जाइए, कहा, इस वाले पे, जिस पे आपका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, मैटर है नहीं है, इसको भी आप
दूसरे नंबर सफे पे कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे रखिए और यहाँ पे देखिए पहले नंबर सफे पे आ गया, कोई मैटर यहाँ नहीं है, दूसरे नंबर से मैटर शुरू है। अब आपका कर्सर क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कीजिए, आपको टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अब देखिए कि अशरफी कंप्यूटर वाला जो मैटर है वो कहाँ है, दूसरे नंबर पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये तीसरे नंबर सफे पर है। ताजमहल और मुमताज ये क्या है, चौथे नंबर सफे पे है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अशरफी कंप्यूटर सेंटर में दो हेडिंग है, बात तो ये है ना, दो हेडिंग है, लीजिए हम दे देते हैं, क्या वहां ऑटोमेटिक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको दिखाता हूं मैं चमत्कार। अशरफी सेंटर पे हमने लिख दिया इन पेज, है ना, आपकी मर्जी में, हम यहाँ जो मेरे जुबान पे आ रहा है हम वही लिख दे रहे हैं, है ना, इन पेज उर्दू, और यहाँ लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हेडिंग देंगे, यहाँ से दीजिए, या तो होम से जाके यहाँ से आप दे दीजिए। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं, और रेफरेंस में एड टू टेक्स्ट से लेवल 1, देखिए यहाँ लेवल 1 सिलेक्ट हो चुका। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर आप क्या देखिए, यहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ आपको एक और मिल रहा है, एड टेक्स्ट के नीचे अपडेट टेबल, यानी अभी आपने जो चीज ऐड किया, यानी इसमें और भी कुछ आपने ऐड किया या तो करेक्शन किया, तो क्या आप उसको क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या वैसा ही रहने दें। यहां पर आप अगर आएंगे तो यहां पर भी आपको एक ऑप्शन दे देगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहां पर आपको अपडेट टेबल दिख रहा है ना, या तो आप इस पे क्लिक करेंगे, है ना, नहीं चाहिए हमको, दोबारा चाहिए, आपको दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर आप टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट यहां पर से, या तो यहां पर से आप क्या कर दीजिए, टेबल अपडेट टेबल कर देंगे तो आपको वो दे देगा। ठीक है, देखिए अब आपको ये पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, क्या आप पेज नंबर यानी आपने जो करेक्शन किया उसी पेज नंबर ही को आपने क्या करना है, हटाना है क्या, नहीं भाई, हमको तो मीटर भी चाहिए ना, कि उस पेज नंबर में हमारा कौन कौन सा मीटर है वो भी तो चाहिए ना। तो यहां पर आप करेंगे, है ना, अपडेट, है ना, क्या है, इंटर टेबल, इस पर टिक लगा लीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब देखिए यहां हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो गया, तैयार हो गया, आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अशरफी कंप्यूटर सेंटर क्या है, 2 नंबर पर है, और 2 नंबर पर इन पेज उर्दू भी है। अब आप चाहते हैं क्या कि नहीं भाई हम ताजमहल और मुमताज को देखना चाहता हूं, है ना, डायरेक्टली एक ही क्लिक से अगर आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ इसे एक मरतबा क्लिक कर लीजिए। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे देखिए आपको ताजमहल और मुमताज बेगम के पास लाकर छोड़ देगा। आप पढ़ते रहिए, बात समझ में आ गई, अगर आ गई तो कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं भी मुतमईन हो जाऊं कि आप समझ चुके हैं। उर्दू पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश पर भी, उर्दू हिंदी इंग्लिश सब पर, लेकिन सारी सेटिंग यही रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगा, है ना, हाँ इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपको एक मिलता है इंसर्ट फुटनोट यानी जैसे आप उर्दू में समझ जाइए हाशिया वगैरह, भाई हवाला चाहिए, हमने मुसन्निफ है उन्होंने कोई किताबें लिखी, अब वो किताबें क्या कर दिया उन्होंने, हवाला अगर आप उनको देना कि भाई ये हदीस हमने अपने से नहीं लिखा बल्कि हमने इस किताब से लिया, फना किताब से लिया। अब जैसे माने कि यहाँ पर बात खत्म हो रही है ना, यहाँ पर हमारी बात खत्म हो रही, या तो यहाँ पर ही ले लीजिए कोई एक, और यहाँ पर खत्म हो रही। अब अगर आपको यहाँ पर एक हाशिया देना है तो यहाँ जो फुट नोट करेंगे ना तो वो आखिरी में या नीचे यहाँ आपको वो दे देगा, जगह दे देगा। अब आप यहाँ टाइप कर सकते, हाशिया चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते। जैसे हम एड फुट नोट पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखिए एक नंबर दे देगा, यहाँ आ गया एक नंबर, आ गया नीचे एक नंबर आ गया। अब आपको यहाँ भी एक नंबर मिल जाएगा, कहा हमने कहाँ पे क्लिक किया था भाई, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक नंबर दे ही दिया। ठीक है, आप इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, है ना, और उस पर भी। अब डायरेक्टली यहाँ आपको कुछ लिखना है लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं, है ना, इन पेज मुकम्मल हो चुका, मैंने अब आप अपने एतबार से लिख लीजिएगा जो हाशिया रहेगा, हम तभी एक अक्कल ही मार रहा हूं। ठीक, हमने कर दिया। अब
एक ही नोट क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप जितनी नोट ऐड करेंगे कर सकते हैं, जितना भी हाशिया लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखिए यहाँ अगर जगह फुल हो जाएगा ना, तो वो ऐसे क्या करेगा, दूसरे सफे में कर देगा, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो दूसरे सफे में कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है ना इंसर्ट, है ना एंड नोट। अगर आपको आखिरी सफा, यानी आपकी क्या है कि किताब 10 सफे की किताब है और आपको सब फुटर हेडर को किस पे चाहिए, आखिरी सफे पे चाहिए, यानी 11वें सफे पे चाहिए, तो इंसर्ट एंड फुटनोट पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे, जैसे अब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो लीजिए, आपको देखिए यहाँ देखिए 5वां नंबर सफा आ गया, 5 नंबर सफा क्रिएट हो गया। हमारा कितना नंबर, कितना सफा है, 4 सफा है, यहाँ 5 सफा आ चुका। अब आप यहाँ से जाइए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ पे हमने लगाया था, सफा नंबर 1 पर, है ना, यहाँ पर, कहाँ पर, सफा नंबर 1 ही पर तो लगाया था, हाँ 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए 1 नंबर है और हमने इधर कहीं लगाया, नजर मेरी नहीं पहुंच रही है, अगर आप लोगों को दिख रही है तो बता दीजिए कहाँ पर है भाई, यही तो है, हाँ यहाँ देखिए, ये सेव एन पेज मुकम्मल हो चुका है, ये आपको दिखा भी है, लेकिन हम यहाँ लगाया ना जी, लेकिन वो कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या, इधर ही कहीं लगाया ना, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा भाई, ऐसा हो जाएगा तो फिर आंख ही कमजोर हो जाएगी हमारी, है ना। चलिए गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए आया है, ठीक है, आप यहाँ नंबर वगैरह भी देंगे, क्यों हमने नंबर के हिसाब से लिया। अब हम आखिरी सफे पे देंगे ना इसी एतबार से, तो अब आप यहाँ आखिरी सफे पे जाके वहां क्या कर दीजिए, इसका कुछ लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, हम कुछ भी लिख लेते हैं, ये लिख लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम होम से जाते हैं नीचे और यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और हेडर लगाएंगे यहाँ पर, इन पेज, यहाँ पे इनटू, यहाँ पर हम चलेंगे। देखिए आपको नेक्स्ट, आपको ढूंढने के लिए, है ना, जाने के लिए भी अगर आपको, तो यहाँ एक और लगा दीजिए, तो देखिए 2 नंबर आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही। एक ही सफे पे अगर आपको लगाना है तो जितना लगाना चाहते हैं, 1 2 जितना भी लगाना चाहते हैं, 3 आ गया, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपकी मर्जी लगाना चाहे लगा सकते, 4 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई तब इसका मतलब, है ना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ आपको मिल जाएगा प्रीव्यू का, है ना, देखने का। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो देखिए आपको 4 दिखा रहा है ना। नेक्स्ट, अब आप इस पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आखिर पे जाएगा, पहले आप 1 नंबर पे चले जाइए, कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरा नंबर वाला दिखाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कीजिए, डायरेक्टली दूसरा नंबर दिखा रहा है, देखिए दूसरे नंबर पर हमारा कर्सर है, तीसरे नंबर पर कर्सर है, चौथे नंबर पर कर्सर है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ आपने आशा लगाया वहां दिखा सकते हैं। यहाँ से भी आप शो कराना चाहेंगे तो शो करा सकते हैं, ठीक है। शो नोट्स विद फुट, है ना, फुट नोट एरिया, यानी आप फुट नोट एरिया को दिखाना चाहते हैं या एंड नोट एरिया को दिखाना चाहते हैं। आपको अगर फुट नोट एरिया को दिखाना है तो ओके कर दीजिए, आपको दिखा देगा ये। आपको अगर क्या करना है, एंड नोट एरिया को दिखाना है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो देखिए आपको आखिरी सफा पर लाके छोड़ देगा, इतना एडवांस है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, बाकी का कल हम इंशाल्लाह कुछ और देखेंगे, और यहाँ तक आप लोग मश्क कर लीजिएगा। अगर किसी